अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 का कंपैरिजन ऑफ सर्ड, 9th क्लास का। ठीक है, यस। अभी देखते हैं क्या चीज है ये कंपैरिजन ऑफ सर्ड। कंपैरिजन ऑफ सर्ड बिल्कुल हमारा वैसे ही है जैसे कि हमने लाइक सर्ड जब पढ़ा था तो हम देखते थे कि वो एक जैसे हैं कि नहीं। अब कंपैरिजन मतलब होता है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है, कंपैरिजन का यस। मतलब ये होता है। तो अब हमको जब निकालना आ गया था कि 45 को हम कैसे निकाल रहे थे, 45 को हमने निकाला था 3√5। ठीक है, और 80 को हमने निकाला था 4√5। जब ये रूट, एक मिनट, हाँ, जब रूट एक जैसे होते हैं, देखो इसमें भी √5 है, इसमें भी √5 है, तो हमको नंबर से पता करना पड़ता है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। नंबर से पता करना पड़ता है। तो अब ये बताओ आशीष मेरे को कि 3√5 बड़ा है कि 4√5 बड़ा है। सर 4√5। वेरी गुड, तो ये बस सिंबल आ जाएगा। समझ में आ गया? यस। यस। बस यही है हमारा कंपैरिजन ऑफ सर्ड, यही है हमारा कंपैरिजन ऑफ सर्ड। उसमें सबसे पहले हम इसको छोटा करेंगे, कैसे, जैसे हमने ये वाला किया था। एलसीएम निकालने के बाद फिर हम ऐसा कर देते थे, तो ये एक का निकल जाएगा, वैसे ही दूसरे वाला का ऐसे निकाल लिया था, ये मिला था हमको। ये और फिर इन दोनों को कंपेयर कर देंगे, और जैसे मैंने बताया कि ये वाला चीज जब सेम आ गया होता है, √5 और √5 आ गया, तो √5 को नहीं देखते, उसके आगे जो नंबर है उससे हम पता करते हैं कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो ये तो सभी को पता है कि 4 3 से बड़ा है। तो ये चीज समझ में आ गई, यस। कंपैरिजन ऑफ सर्ड मतलब क्या है। हम और एग्जांपल भी देखेंगे अभी। समझ में आ गया सभी को ये? यस यस। सर। ओके, चलो अब आगे हम एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर। ठीक, एग्जाम्पल देखेंगे सब एकदम फटाक से समझ में आ जाएगा। देखो अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हमको क्या दिया है, दो अलग अलग दिए हैं, दिख रहा है। यस। 6√2 पहला दिया है, मैं लाइन डाल देता हूँ। 6√2 एक दिया है और 5√5 दिया हुआ है। ठीक है, यस। यस। अब इसमें देखो हमको ये, हमें यहाँ पे तो √2 है भाई, और यहाँ पर है √5। अब क्या करें? तो अब हमको, जो हमने इसको छोटा किया था, हमने इसको जो छोटा किया था, अब दोबारा से उसको हम बड़ा करेंगे, दोबारा से हम उसको बड़ा करेंगे। ठीक है, हमने जो यस। छोटा करने की प्रोसेस की थी, जैसे ये 6√2 है, तो इसका क्या मतलब होगा, पहले क्या रहा होगा, ये 6 अंदर दो बार गुणाकार होगा, 6 × 6 × 2, यही हुआ होगा, इसी से आया होगा ये चीज समझ में आया? ये चीज समझ में आया? ये पूरा जो मैंने बताया अभी, नहीं आया? हाँ ना, कुछ बोलो भाई। क्या हो गया, कट कैसे हो गया? सर क्या मालूम आपके इधर से। सर क्या मालूम। अच्छा, रुको। यस यस। सर। हाँ, ठीक है, तो अभी हम देख रहे थे, मैं तुमको एक और दूसरे इस पे बताता हूँ। हाँ, यहाँ पर देखो, अभी हमने देखा, हमने कैसे देखा था, ध्यान से देखना, ठीक है। ये है, इसका हमको रूट निकालना है। ठीक, इसका रूट निकालना है, तो मैंने कैसे बताया था, 2 से चालू करो, 2 1 जा, फिर आएगा 2। नो सर। क्या हो रहा है ये? फिर से। हाँ, अभी दिखाई दे रहा है? यस। यस। ठीक, छोटा सा नंबर लेते हैं हम, 20। 20 का बोला है हमको रूट निकालने के लिए। ठीक है, यस। यस। 20 का बोला है हमको रूट निकालने के लिए, तो हम कैसे निकालते थे 20 का रूट?
20 2 से चालू करते थे, 2 1 जा 0 जा, 2 5 जा, और फिर 5 रहता था। ठीक, तो यानी मैं 20 को क्या Yes. रूट 20 को क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? Yes. Yes. अब इसमें हम क्या जानते हैं कि जब भी रूट निकालना होता है, स्क्वायर रूट निकालना होता है, तो दो की जोड़ी बनती है, दो, इसके साथ कोई जोड़ी नहीं है तो ये वहीं रहेगा। दो की जोड़ी में से एक आ जाएगा बाहर, एक आ जाएगा बाहर, और बचा हुआ रूट अंदर रह जाएगा। समझ में आई ये चीज? Yes. Yes. सभी को ये चीज समझ में आया? आशीष, वैभव, Yes. Yes, sir. शुभम, शुभश्री, समझ में आई ये चीज? ओके, तो अभी देखो हमारे पास हमको सवाल में ऐसा हुआ दिया हुआ है, अब ऐसा हुआ, ऐसा दिया हुआ है, अब इस पे से हमको यहाँ पर ये बनाना है, इससे हमको ये बनाना है, इससे ये बनाना है, तो ये भी बहुत आसान है। कैसे? जो चीज बाहर है, यानी कि अंदर वो 2 बार गुणाकार होगी। 5 तो था ही, 2 बाहर था, तो 2 को मैं अगर अंदर लेके जाऊंगा तो अंदर 2 बार 2 से गुणाकार करेंगे हम। समझ में आ रहा है? देखो यही स्टेप है ये। Yes. Yes. समझ में आया? इस चीज Yes. इस चीज से अगर ये बनाने को बोला है तो हम क्या करेंगे, जो अंदर है और जो बाहर है, जो बाहर है उसी को अंदर ले जाके 2 बार गुणाकार कर दो, तो अब ये भी हमारा हो जाएगा √20। तो अब हम दोबारा आ जाते हैं हमारे सवाल पर। कहाँ गया रे अपना सवाल? एक मिनट। हाँ, देखो, म्यूट करो सब लोग। हाँ, ठीक, जब बोलना रहा तो अनम्यूट कर लेना। ओके, किसी की इधर तो अभी आवाज आ रही थी, मैंने म्यूट कर दिया है। अब हम यहाँ पे पहुंच गए हैं, ये है हमारे पास 2 नंबर, 6√2 और 5√5। अब यहाँ पे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर ये जो बराबर है, अगर रूट दिए हुए हमको बराबर दिए हुए हैं, तब तो हमारा आसानी से देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो रूट ही अलग दे रखा है, यहाँ पे √2 दिया है, यहाँ पे √5 दिया है, यानी अभी मेहनत करनी पड़ेगी। तो 6√2 को हमको बदलना पड़ेगा जो ओरिजिनल ये नंबर रहा होगा। अभी हमने देखा कि जो रूट के बाहर है उसको अंदर ले आके 2 बार गुणाकार कर दो, 6 इंटू 6। हाँ, सर मतलब अभी इधर 7 रहेगा तो 2 बार अंदर जाके अंदर लेके 2 बार करने का। हाँ, जैसे यहाँ पे 6 है तो मैं अंदर 2 6 लेके गया हूँ, इधर 7 होता तो अंदर 2 7 लेके जाता। ठीक है, और सर मतलब ऐसा ही है ना, जो बाहर है उसका स्क्वायर निकाल के अंदर वाले के साथ गुणाकार कर दो। हाँ वही हो गया। ठीक है, क्योंकि वही स्क्वायर रूट होने के लिए बाहर आया था, तो स्क्वायर होके अंदर जाएगा। ठीक है, तो अब ये गुणाकार हो जाता है, तो ये 6 6 जा 36 होता है, 36 2 जा 72। तो हमको पहला नंबर मिल गया 72, हमको पहला नंबर मिल गया 72। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सभी को ये? Yes. अब हम Yes. दूसरा देखते हैं, 5√5 था, 5√5, तो ये नंबर जो है यही 2 बार अंदर जाएगा, यानी कि इसका स्क्वायर अंदर जाएगा। ठीक, तो अंदर क्या हो गया, 5 × 25 में सीधा बोल सकता हूं, इसका स्क्वायर अंदर जाएगा, तो 5 × 25 हो जाता है 125, हो गया 125। अब ये हमको मिल गया। अब देखो, अब यहाँ पर अगर ऐसे नंबर हमको मिल गए, ऐसे नंबर हमको दिख जा रहे हैं, तो रूट से रूट कट हो जाता है और सिर्फ नंबर बचता है, सिर्फ नंबर बच रहा है, तो नंबर से तो हम पता लग जाएगा कि 72 बड़ा है या 125 बड़ा है। अमोल कौन सा बड़ा भाई? 125। 125। 125 समझ में आ गया? Yes. Yes, sir. ओके, वेरी गुड।
अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल पे देखते हैं। अब यहाँ पे मिक्स कर दिया है, देखो एक का निकाल के रखा है और एक का पेट के अंदर भरा पड़ा है, दिख रहा है? यस Yes. ओके, तो देखो इसमें क्या किया है इन लोगों ने ऐसा किया कि इसको भी पूरा भर देते हैं। ये तो पहले से था ही, अब इन्होंने क्या किया कि इसको भी पूरा इसका स्क्वायर ले जाके अंदर गुणाकार कर देंगे। तो देखो स्क्वायर ले जाएंगे, 8 का स्क्वायर होता है 64, 64 को 3 से गुणाकार किया तो आ जाता है 192। और यहाँ पर भी दूसरा 192 था, तो कौन सा सिंबल आया दोनों में? इक्वल टू है। Equal to. इक्वल टू, समझ में आया ये वाला एग्जांपल? Yes. यस ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट आ जाते हैं हम। नेक्स्ट में आप देखो ये पहले वाले जैसा है, सेम टू सेम, सेम टू सेम पहले जैसा है, दोनों अलग अलग हैं इसमें, रूट में के दोनों अलग हैं, यानी कि अंदर लेके जाना पड़ेगा। तो 7 का स्क्वायर अंदर लेके गए, 49 का 2 से किया। देखो ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको रूट अलग लिख दिया और इसको अलग लिख दिया, लेकिन तुम लोग वैसे करना, अंदर जाके लिखना 49 गुणिले तुम 2 ऐसे लिखना, इसमें फिर गलती नहीं होगी। ठीक है, एक ही रूट के अंदर तुम लिखना। और यहाँ पे जो डब्बा छोड़ा है उस डब्बे को डब्बा रहने देना। और फिर दूसरे वाले में ये 5 का 25 अंदर जाएगा इंटू 3, 25 इंटू 3। ठीक है, अब इसको करोगे 49 इंटू 2 कितना होता है? होता है 98, 98। और इस साइड आ जाएगा 75, ये आ गया 75। अब मैंने बताया था दोनों तरफ रूट है तो रूट से रूट कट हो जाता है, यानी एक तरफ है 98 और दूसरी तरफ है 75। सुभाष कौन सा बड़ा है? What, sir? विच नंबर इज ग्रेटर, 98 और 75? 98. वेरी गुड, 98 बड़ा है। हो गया हमारा सवाल। समझ में आया ये चीज? सभी को यस समझ में आ सर गया है? ओके, वेरी यस सर Yes, sir. ओके। यहाँ पे देखो एक चीज दी है, लेकिन इसको मैं अभी नहीं बताता हूँ, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाएगी, बाद में अगर मुझे लगेगा तो बताऊंगा। ये सेम चीज है, थोड़ा सा इसको मेहनत ज्यादा करवा रहे हैं इसमें। ठीक है, तो उसको रहने दो, वो नहीं करने से भी चलेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, ओके सर। आगे देख लेते हैं। ऑपरेशंस ऑन लाइक सर्ड। अब यहाँ पे हमारा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वाला पार्ट चालू होता है। ठीक है, अब देखते हैं पहला एग्जांपल। ऑपरेशन, देखो ऑपरेशन का जब भी हम बात कर रहे होते हैं तो ये 4 का मतलब होता है, ऑपरेशन मतलब होता है यस सर प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ऑपरेशन का, मैथ में ऑपरेशन का मतलब होता है ये 4, और भी होते हैं लेकिन मेन मेन यही है। ठीक है, Yes, sir. तो ये जैसे बाहर ऑपरेशन बोलो तो मतलब कि तुम्हारा पेट फाड़ के कुछ निकालेंगे या पैर जोड़ेंगे, पैर टूटा रहेगा, वो होता है। तो वैसे ही गणित में ये भी देखो, इसमें भी कुछ जोड़ रहे होते हैं, कुछ तोड़ रहे होते हैं, कुछ बढ़ा रहे होते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये भी वैसे ही है, बस ये गणित में करते हैं अपन। ओके, यस अब देखते हैं, हमको बोला है कि दो नंबरों को, दो सर्ड्स को जोड़ना है, दो सर्ड्स को जोड़ना है, दो सर्ड्स को जोड़ना है। तो सबसे पहले तो हमको देखना पड़ेगा कि जो सर्ड के साथ वाला रूट है ये सेम होना चाहिए, तभी वो नंबर जोड़ पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखो। ठीक है, अगर सर्ड के रूट सेम है तभी उसके आगे वाले जो नंबर हैं, उसके आगे जो नंबर है वो जुड़ पाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भी √3 है, यहाँ पे भी √3 है, तो √3 बाहर आ जाएगा और जो नंबर थे वो जुड़ जाएंगे। तो 29 और 7 जुड़ के बन जाता है 36 √3। समझ में आई ये चीज? Yes. सर ये चीज समझ में आया? किसी को कोई डाउट है इसमें? नो No. देखो यहाँ पे मैं एक बार दोबारा बताता हूँ, √3 इस वाले में भी था, √3 इस वाले में भी था, तो √3 को ले लिया बाहर और ब्रैकेट के अंदर देखो क्या बच रहा है, बचता है 7 और दूसरे वाले से बचता है 29, ये बचा। इन दोनों को जोड़ देते हैं तो आ जाता है 36। ये हो गया √3 और 36, और हमेशा नंबर को रूट से पहले लिखते हैं, तो ये हो गया 36 √3। समझ में आया?
यस Yes. यही चीज देखो यहाँ पे बताया है, यहाँ पे और देखो पहले कॉमन लिया और फिर वो कर समझो दिया। सर, यस अमोल। अगर दोनों रूट कॉमन नहीं होंगे तो देखते हैं अगर यहाँ पे रूट अभी आगे 2 देखते हैं। होगा। तब वो अगर देखो सब कुछ हमने ट्राई करके देख लिया है ना, यस और वो रूट चेंज नहीं हो रहे हैं, मान लो यहाँ पे है रूट 5 है इधर, तो ये नंबर नहीं जुड़ेंगे, ये नंबर नहीं जुड़ेंगे, हमारा आंसर यही रह जाएगा। समझ में आया? यही हमारा Yes. आंसर हो जाएगा। यस रूट Yes, sir. रूट का सेम होना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस करने के लिए और माइनस करने के लिए, इन दो चीजों के लिए, प्लस और माइनस के लिए हमारे रूट का सेम होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके ठीक, आगे यस बढ़ते हैं। सर। अब आगे बढ़ते Yes, हैं, sir. आगे हमें दिख रहा है अभी माइनस वाला ऑपरेशन दिया है यहाँ पे, माइनस में भी सेम वैसे करेंगे। √3 हमने कॉमन ले लिया तो क्या बच जा रहा है, 7 - 29, 7 - 29। अभी हम अच्छे टॉपिक पे पहुंच गए। अब यहाँ पे तुम्हारा टेस्ट लूंगा मैं कि तुमको माइनस प्लस याद है कि नहीं। ओके तो सुभाश्री बताओ 7 - 29 कितना होगा, ध्यान से बोलना वरना कैमरा ऑन करके तैयार रखना। सुभाश्री 7 - 29, टेल मी। हेलो, वो है कि नहीं कॉल में, है तो? -22. अच्छा इतना टाइम लगा है तो कहीं ना कहीं से देख ही लिया होगा, वैसे भी सामने लिखा ही था। चलो मैं दूसरा पूछता हूँ, मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला। टेल मी 15 - 22। Subhashi, this is again for you. 15 - 22. Subhashi, come on, tell me. फास्ट। हाँ अमोल तुम्हारा भी नंबर आएगा, डोंट वरी, सबका नंबर आएगा। अभी ऐसा टॉपिक आ गया है कि पुराना वाला चेक कर सकते हैं हम इसमें। कम ऑन शुभश्री, इतना आसान सा है। हाँ बोलो। हाँ -7. -7, इतना टाइम क्यों लग रहा है यार? ठीक है, इतना टाइम लगा तुमने तो फिर एक और पूछूंगा मैं। जब तक फास्ट नहीं बताओगे तब तक ये कहानी चलती रहेगी। ओके, -3 और -9, सोच के बताना वरना इनाम तुम्हें पता है। Sir, 12. पक्का? Yes, sir. 12? मतलब सर +12 पर है ना सर, अगर माइनस माइनस होगा तो उसको साइन नहीं लगाते, प्लस होगा तो। ओके ऐसा है। मतलब तुमने बोला 12 लेकिन 12 तो हो गया गलत। चलो 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 चलो, खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ, वीडियो ऑन करके। कौन बताया हेलो कि सर, गैस? +12 होगा क्या? -12 होगा, -12। पर हाँ हाँ, समझा सर, समझा। लेकिन समझा अभी तो लेट हो गया ना, चलो फटाक से खड़े हो जाओ। हेलो सर, यस इसको अभी ये नहीं है ना, तो इसको सर ने अभी बताया नहीं कि बड़े साइन के आगे माइनस रहता है तो माइनस आता है।
बस बहाना डाल दिया, बहन ने गलती की, भाई ने बहाना डाल दिया। नो सर, उसको नहीं सर, बताया हाँ। सर ने। मतलब स्कूल में बताया कि अगर माइनस माइनस होगा तो प्लस लगेगा। तो तुम्हारी बहन को अभी तक बताया क्यों नहीं तुमने? है, तुमने बताया क्यों नहीं अपने बहन को? घर, एक ही घर पे रहते हो ना? सर मेरे को ये मतलब मेरे को अब भी याद है, इसलिए बोला। ठीक है, अब ठीक है, अब तुम्हारा है नंबर, तुम बताओ अब। माइनस यस सर। 7 प्लस 2 कितना होगा? जल्दी करो क्योंकि अब टाइम, कम टाइम बचा है। माइनस -7 5। -5, ओके गुड। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट क्वेश्चन। -5 -8। कम ऑन, फास्ट फास्ट। -13। -13, ओके वेरी गुड। अब बताओ। 13 -11। 13 -11 सर। हम्म -2। शाबाश, चलो 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 चलो, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, वीडियो ऑन करो, चलो। ये तो सादा सवाल है, 13 -11। सर मैं बोलूं? सर कितना? सर मैं बोलूं? 10। सर मैं बोलूं? नहीं नहीं, रुको रुको, अभी आएगा, सबका नंबर आएगा। 10 10 शुभम, 10 10, ये इतना +10, ठीक है, ओके। अभी है बारी वैभव की। वैभव, रेडी? यस सर। 20 -7, टेल मी। सर 13। 13, ओके। 13 बोलो तो +13 बोल दिया करो, क्योंकि अब मैं प्लस माइनस वाला पूछ रहा हूँ जिसमें कि साइन की कीमत है, तो बता दिया करो, ठीक। यस। नेक्स्ट है -15 +5। सर -10। -10, ओके गुड। देन -7 -6। सर -13। -13, गुड। फिर +6 +9। सर +15। ओके वेरी गुड, ठीक है वैभव, के सारे सही हैं, गुड। अमोल, यस सर। 5 -11। -6। -6, ठीक है। -6 -5। -11। -11, ओके। -11 +4। -7। ओके गुड, लास्ट क्वेश्चन।
प्लस 8 प्लस 9 प्लस 2। बोलो। हेलो वैभव, आवाज आ रही मेरी? हेलो सर। हम्म, ओके, ठीक है। आशीष, आवाज आ रही मेरी? यस। हाँ, तुम बताओ अभी। -8 -4। -8 -4 हम्म, -12 गुड। -12 प्लस 5। -12 + 5 हम्म, -8 पक्का? यस सर। चलो खड़े हो जाओ। तुमने क्या बोला? क्या? तुमने बोला -8। यस। -8 और 5 को जोड़ो, देखो 12 आ रहा है। -8 और 5 को यस। 12 आ रहा नो, है। -12 -12 आ रहा है। यस। क्या जोड़ रहे हो तुम यार? 8 और 5 को नो जोड़ो, कितना होता है? 8 और 5 नो जोड़ो, सर, कितना नो होता है? सर, नो सर। ना ये 12 होता है कि 13 होता है? सर 13। -7। चलो फटाक से हैं? आंसर। तुम 20 करोगे, चलो फास्ट। -12 और +5। इसको -8 कहाँ से लग रहा है? इसके लिए ज्यादा हीरो नहीं बनना, थोड़ा सा देर वेट करो और फिर बताओ। यस सर। आशीष, यस वेट करके बोलना है, ज्यादा वो नहीं सोचना कि बहुत तेजी से आ गया। मेरे को बताओ दोबारा से इसका आंसर। -12 + 5 कितना होगा? सर -7। -7 होगा। 17 -21